विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संतान परहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। कर्मों को करने की सर्वोत्तम विधि है कि मनुष्य समस्त करण, उपकरण और क्रियाओं को भगवान को अर्पण कर दे, क्योंकि इन सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं। तात्पर्य ये है कि वो करण, उपकरण और कर्मों में आसक्ति, ममता ना रखे। साधक से भूल ये होती है कि वो उपकरणों को तो भगवान की मानने की चेष्टा करता है, परंतु करण और स्वयं भी भगवान के हैं, इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता। इसी से उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। पूरी तरह से अर्पण कर देने का बड़ा ही विलक्षण लाभ होता है, चाहे उसे उकताकर ही किया जाए। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण का मत क्या है? मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। इनकी संसार से एकता है। हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी कृष्ण से एकता है। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर और कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं हमारी नहीं हैं, अपने लिए नहीं है, इसलिए इनकी प्राप्ति पर पूर्ण तृप्ति कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए बहुत सी माताएं पुत्रवती होती हैं, पर बालक को तो केवल अपनी माता के मिलने पर ही संतोष होता है। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत से दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव के साथ ही जब मनुष्य का जन्म होता है और उसी के अनुसार उसे कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर अच्छे बुरे कर्मों करने में उसका उत्तरदायित्व कैसे हुआ? मनुष्य के कर्मों के दो प्रकार के फल मिलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष फल होता है जो परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है, और दूसरा संस्कार अंश होता है जिससे उसका स्वभाव बनता है, और इस स्वभाव के अनुसार ही वो कर्म करता है। अतः अपने स्वभाव के लिए उसके पुराने कर्म उत्तरदायी हैं। भविष्य में वो जो अच्छे बुरे कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायी वो स्वयं है। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। प्रत्येक इंद्रिय को अपने विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से अच्छा बुरा लगता है। इसी से ये कहा है कि इंद्रियां अपने विषय में राग द्वेष की व्यवस्था से स्थित हैं। यदि किसी विषय में अनुकूलता का भाव है तो उससे राग हो जाता है, और जिसमें प्रतिकूलता का भाव होता है उससे द्वेष हो जाता है। परंतु वे विषय स्वयं अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते। इसी से ये कहा है कि विषयों में स्वयं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती, और मनुष्य को उनके वश में होकर काम भी नहीं करना चाहिए। क्यों? राग द्वेष के वशीभूत होकर यदि हम कर्म करेंगे तो ये राग द्वेष पुष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा। अतः इनके वश में होकर
हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। इन राग द्वेष के विषय में दो बातें जान लें। हम जिसको सुख देने वाला मानते हैं उनसे तो राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष का कारण हमारा मन है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। दूसरी बात, अगर मन बुद्धि में राग द्वेष पैदा भी हो जाए तो इनके वशीभूत होकर कर्म करने से दोष हमारे और दृढ़ हो जाएंगे, और यदि इनके वशीभूत ना होकर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर एक अंदर से नया उत्साह पैदा होगा। उदाहरण के लिए किसी ने हमें कोई कड़वी बात कह दी और हमें क्रोध नहीं आया तो भीतर से एक प्रसन्नता होगी, परंतु सावधान रहें, इस प्रसन्नता में अपने बल को कारण ना माने, अपितु कृष्ण को ही कारण माने। सोचें कि कृष्ण की कृपा से हम क्रोध से बच गए, वरना तो इसके वशीभूत हो जाते। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। दूसरे के वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हैं, यदि वे गुण संपन्न हैं, सुगम हैं, मन भी उनमें लगता है, धन वैभव देने वाले हैं, तो भी वे परधर्म हैं और उनमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परिणाम में वे बड़ा भय देने वाले होते हैं। इसके विपरीत अपने वर्णाश्रम का धर्म यदि गुणों में कमी वाला हो, कठिन हो, धन वैभव आदि भी देने वाला ना हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए, क्योंकि परिणाम में वो कल्याणकारी होता है। इसे कैसे माने? क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। जब कृष्ण कुछ कहते हैं तो वो सत्य होता है। कृष्ण कहते हैं कि कल्याण होगा तो कल्याण होगा ही। हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा वास्तविक धर्म है अपने को केवल कृष्ण का मानना और सिर्फ उन्हें अपना मानकर उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। गीता को महज इसलिए समझना है कि हमें उनकी प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए। अगर गीता को समझे बिना ही हमें उनसे प्रेम हो जाए तो गीता को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। आज के युग में क्या सच्चे अर्थ में वर्ण व्यवस्था मौजूद है? आज लोग दूसरे के स्वाभाविक कर्मों में लगे हुए हैं, अपने स्वाभाविक कर्मों को छोड़कर। इसी कारण इतनी अशांति और अराजकता फैली हुई है। आज के युग में क्या किसी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होना चाहिए अथवा उसकी योग्यता, स्वभाव तथा कर्मों के अनुसार होना चाहिए? भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ मनुष्य यदि भगवत ज्ञान नहीं रखता और व्यापार में लगा हुआ है तो उसे वैश्य ही मानना चाहिए। यदि स्वधर्म कल्याणकारक है तो मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं हो?